इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अखिलेश यादव के विवादित बयान के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने में जुटे हैं। आज एसपी ऑफिस के सामने निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। मिल्कीपुर की हार के बाद से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाजपा से मिलकर मुख्य चुनाव आयोग पूरे देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतगणना स्थल तक मतदान स्थल तक कर रहा है, उसमें नाम काट रहा है, समाजवादियों का सरनेम गलत कर रहा है। उसके बाद वोटर लिस्ट जो भेज रहा है उसमें डिलीटेड का मुहर लगा दे रहा है। इसमें जाके समाजवादी मतदाता वोट न डालने पर भाजपा प्रत्याशी जीत जाए। उसके बाद जो समाजवादी मतदाता हैं उनको रोककर जो पोलिंग पार्टी होती है, सरकारी कर्मचारी जाते हैं वोट डलवाने, वो खुद ही अपने हाथ से कमल का बटन दबा के भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगे पोस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। यह पोस्टर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगा है, जिस पर लिखा है 27 के लिए सावधान। इस पोस्टर में 16 कमियों को गिनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ ये पोस्टर है जो सपा दफ्तर के बाहर लगा है। इसमें कुल मिलाकर 16 कमियों को गिनाया गया है और कहा गया है कि 27 के लिए सावधान। आपको बता दें 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को घेर रही है और उसी की कमियों को गिनाते हुए ये विवादास्पद पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने आप देखें तो एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव आयोग यानी उनकी तरफ से जारी किए गए तमाम कामों से वो संतुष्ट नहीं है और कम से कम ऐसे 16 से ज्यादा वजहें बताई गई हैं जिसको दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। ये पोस्टर राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहिर की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में। साफ तौर में इस पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा गया है कि 27 के लिए सावधान। भाजपा और निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की मिली भगत में भ्रष्टाचार के निम्न तरीके हैं। भाजपा सांसद भोला सिंह ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया। दिल्ली में कमल खिलने के बाद बीजेपी सांसद ने बताया कि दिल्ली जीतने के लिए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। श्री नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का काफी वोटर है जो दिल्ली में आके निवास करने लगे हैं, तो जाने से प्रभाव पड़ता है स्वाभाविकली। हम लोग भी 30 विधानसभा दिल्ली में 12 एससी विधानसभा और 18 एससी बाहुल्य 30 विधानसभा देख रहे थे। उन 30 में से 18 विधानसभा हम विन भी किए हैं और जनता वास्तव में परेशान थी। जो नीचे झुग्गी झोपड़ी वालों की प्रॉब्लम थी, जो बेचारे मजबूर थे गंदा पानी पीने को, जो मजबूर थे गंदे रास्तों पे खड्डे वाले रास्तों पे रहने को, जो मजबूर थे दिल्ली में जो केजरीवाल ने कहा कि हम फ्री की बिजली दे रहे हैं। इतने घूमने के बाद मुझे 2 व्यक्ति पूरे दिल्ली चुनाव में ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा कि 200 यूनिट मीटर से उनका काम चलता है। एएमयू में बीफ बिरयानी के मेन्यू पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को चिढ़ाने के लिए हो रही हैं, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू होना चाहिए। बीजेपी नेता ने भी कहा कि जो ऐसा करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कहा जा रहा है कि समाज को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। गौ हत्या पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू होना चाहिए। जो लोग लिप्त पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ये एक आदत बन गई है कि समाज के एक बड़े हिस्से को वो चिढ़ाएं और उनके जो भावनाएं हैं उसको आहत करने का अपराध करें। जो गो हत्या है उस पर जो है वो प्रतिबंध तो है ही, प्रतिबंध और मजबूती के साथ होना चाहिए और प्रतिबंध सिर्फ कागज में नहीं दिखाई पड़ना चाहिए बल्कि जमीन पे दिखाई पड़ना चाहिए। और जो भी इस तरह का अपराध, इस तरह का गुनाह करने की हिमाकत करता है, हिम्मत करता है, उसको इतने कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत सजा होनी चाहिए कि इस तरह का गुनाह करने के बारे में वो 100 बार सोचे और उसकी रूह कांपे। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है।
रीवा, वाराणसी, चित्रकूट और लखनऊ की तरफ से आने वाले रास्ते और हाईवेज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन को इस भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर पहले कूलिंग ऑफ एरिया बनाए गए हैं, जिससे प्रयागराज में एंट्री करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर लगातार आज 30वें दिन पर पहुंच गया है और अब तक 44 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन विपिन राय से कहेंगे कि दिखाइए, ये भारी भीड़ है। आप ये काली मार्ग पर देख सकते हैं भीड़, और ऐसी ही भीड़ हर मार्ग पर है और श्रद्धालुओं में उत्साह है क्योंकि ये स्नान करके आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं, चाहे वो रीवा की तरफ से आने वाले हाईवेज हो, या फिर बनारस की तरफ से, या फिर लखनऊ की तरफ से, और या चित्रकूट की तरफ से, सभी हाईवेज पर भारी जाम है। जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं, प्रशासन उनको व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है। कूलिंग ऑफ एरिया है उनके लिए, जहां वो अपने वाहनों को रोक सकते हैं। जब प्रशासन अनुमति देता है तब वो एंट्री करते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। अगर हम सवेरे से बात करें तो सुबह के 4 बजे से इसी तरह की भीड़ है और चारों तरफ जाम लगा हुआ है। पब्लिक फिर भी हर हर महादेव बम बम भोले कह रही है। जी भैया, कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्थाएं? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद। आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। रामनगरी अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या शहर से लेकर गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। शहर में प्रवेश मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के बाहर जगह जगह होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और अम्बेडकर नगर में भारी जाम लगा है। रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबे वाहनों का जाम लगा है। तो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। प्रशासन ने बाकायदा रेलिंग बना करके, बैरिकेड बना करके श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की सुविधा बनाई है। इसके साथ ही शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां से श्रद्धालु बाकायदा शहर की क्षमता के अनुरूप नगर में प्रवेश कर रहे हैं और उसके साथ ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। जैसे ही क्राउड बनता है तैसे ही श्रद्धालुओं को प्रवेश रोक दिया जाता है और होल्डिंग एरिया पर वहीं रोक के रखा जाता है। फिर जब मंदिर में और शहर में जगहें होती हैं तो फिर कतार में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था प्रशासन कर रखा है। प्रशासनिक अमले की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर खुद कमिश्नर और आईजी बैठे हुए हैं। तो वहीं राम मंदिर में एसपी सुरक्षा ने भी कमाल संभाल रखी है। लगातार श्रद्धालुओं को उनकी मूलभूत सुविधा, पानी, प्रसादान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस कतार में लगे हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम रामनगरी में देखने को मिल रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पर रेलवे का बहुत व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन के साथ समन्वय जारी है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। यदि कहीं कोई अफवाहें फैलाने का प्रयास करे तो उस पर ध्यान न दें। 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। धन्यवाद। भदोही में महाकुंभ जाने वाले हाईवे पर आज सुबह से जाम के हालात हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं ने राहत महसूस की है। महाकुंभ प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जाने वाली गाड़ियों
की भारी तादाद है, लेकिन जाम के हालात नहीं है। साथ ही गाड़ियों का ज्यादा दबाव होने की वजह से लाला नगर टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए फ्री कर दिया गया। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम से राहत मिली। वाराणसी से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले हाईवे पर आज सुबह के हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। मैं इस समय नेशनल हाईवे 19 पर हूं। लाला नगर टोल प्लाजा है, ये आप देख सकते हैं। कल रात में यहां पर जाम के भीषण हालात बने हुए थे, लेकिन आज सुबह से जाम की स्थिति सामान्य है। महाकुंभ की तरफ से वाराणसी की तरफ जाने वाले वाहनों की संख्या इस समय अत्यधिक है, वहीं महाकुंभ की तरफ भी वाहन जा रहे हैं। हालांकि हाईवे पर जो ट्रैफिक है वह रुक नहीं रहा है, ट्रैफिक धीरे धीरे आगे चल रहा है। वहीं यह जो लाला नगर टोल प्लाजा है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ महाकुंभ समापन की तरफ है, वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगातार महाकुंभ की तरफ बढ़ रही है। हालांकि हाईवे पे आज जरूर राहत की बात है। ये बताइए, आप टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं, क्या स्थिति इस समय है? इस समय प्लाजा पे बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कोई ट्रैफिक नहीं है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं, चाहे श्रद्धालु हैं चाहे सब निकलते जा रहे हैं, ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टोल फ्री भी करना पड़ रहा है आप लोगों को बीच में? दिक्कतें होती है, अगर जाम होता है तो टोल को फ्री कर दिया जाता है। तो बिल्कुल श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जब जाम के हालात बनते हैं तो टोल को जरूर कुछ समय के लिए फ्री कर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि वाराणसी से प्रयागराज के बीच में जो भदोही जनपद की सीमा पड़ती है, वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जाम के हालात न बने इसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और श्रद्धालुओं की हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मिर्जापुर पहुंच रहे हैं और उसके चलते विंध्याचल को जोड़ने वाले मिर्जापुर प्रयागराज रोड, मिर्जापुर औराई रोड और मिर्जापुर गोपीगंज रोड पर घंटों जाम लगा रहा। इसके चलते नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है और ट्रैफिक जाम को दुरुस्त करने के लिए अब आला अफसरों ने खुद मोर्चा संभाला। महाकुंभ से श्रद्धालु बड़ी तादाद में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या जाने वाले रास्तों पर प्रतापगढ़ में गाड़ियों का जमावड़ा है। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जैम के हालात से निपटने के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं।